हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है भाई। देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट स्फेयर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट स्फेयर दैट कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ ए वुडन क्यूब ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर के साइड वाला एक क्यूब है। पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। उसमें से मैक्सिमम वॉल्यूम वाला तुम्हें स्फेयर निकालना है। ये वुडन का ये है, मैंने मान लिया ये क्यूब है। इसमें से तुम्हें ये निकालना है, स्फेयर निकालना है बाहर। अब ये कह रहे हैं कि इस स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा। तो देखो, सबसे पहली बात तो मैं तुम्हें ये बता दूं, वॉल्यूम चेक करने से पहले जैसे 22 आ रहा है तो 11 का मल्टीपल चेक कर लिया करो। जैसे 8 और 1 9, 5 और 3 8, यानी कि ये नहीं बनेगा। 8 और 1 9, 5 और 4 9, ये बन सकता है। 8 और 8 16 और 11 नहीं बनेगा। 9 और 8 7 नहीं बनेगा। तो आंसर तो आ गया, आंसर तो आ गया। ठीक है, आंसर तो टिक कर दिया तुम लोगों ने विद इन सेकेंड्स। लेकिन अब इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात मैं कर लेता हूँ, थोड़ा सा तुम्हें समझा देता हूँ यहाँ पे, है ना। देखो, जब भी कभी आप कार्व करोगे, मान लो मैं ये मान लिया मैंने ये, तो इसमें से मान लो, देखो थोड़ा इमेजिन करना। ये अगर तुम यहाँ से काटोगे ना, तो आप सोचो इसकी रेडियस क्या होगी। याद रखना, इसकी रेडियस हमेशा जो क्यूब की साइड ऑफ क्यूब जो होती है उसका आधा होती है। साइड ऑफ जो क्यूब होगी ना, उसका आधा होती है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना होता है अगर मैक्सिमम साइज का निकाल रहे हो तो आप। अब मैक्सिमम साइज का आप सोचो ना, मैक्सिमम साइज तो पूरा यहां से निकल के आएगा बाहर। अब मैक्सिमम साइज अगर पूरा बाहर निकल के आएगा तो ये पूरा का पूरा इसका डायमीटर बनेगा। डायमीटर यानी कि इसकी साइड के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब रेडियस हमारी क्या होगी, साइड का आधा। जो भी क्यूब की साइड है उसका आधा बच जाएगी हमारी रेडियस। तो ये पॉइंट आई थिंक क्लियर होना चाहिए दिमाग में। इसके बाद तो कुछ नहीं बचता। तो इसकी रेडियस जितनी आ जाएगी, इसकी साइड कितनी 21 है तो 21/2। तो रेडियस हमारी कितनी बन गई, 21/2 सेंटीमीटर बन जाएगी रेडियस इसकी। अब इसका वॉल्यूम तुम निकाल सकते हो। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 21/2, 21/2 और 21/2। ये कैलकुलेशन तुम लोगों को आनी चाहिए। ये कैलकुलेशन आएगी तो काम हो जाएगा आसानी के साथ। कितना बन जाएगा देखो जरा, 2 दूनी 4 और 2 से काट दो, ये कट जाएगा 11 बार। 7 से 3 बार 21। तो 21 गुणा 21 गुणा 11, 21 का स्क्वायर होता है 441। उसमें 11 का गुणा कर रहे हो, 11 मतलब 10 गुणा है, 10 + 1 यानी कि 4410 और 441 ऐड कर दो। कितना आंसर आ जाएगा, 1584। तो बताओ भाई, मैंने कौन सा गलत तुमको बताया। स्टार्टिंग में यही बनना है ना, 4851 सेंटीमीटर क्यूब। तो कभी बढ़ने से पहले अगर तुमको छोटी वैल्यू दिखाई देती है तो 11 का मल्टीपल चेक कर लिया करो। 11 का मल्टीपल अमूमन मिल जाता है। अगर बाई चांस नहीं मिलता, 2 मिल जाते, है ना, तो उस केस में फिर तुम सॉल्व करके देखते। अगर 2 नहीं मिल रहे, एक ही मिल रहा है, तो डेफिनेटली वही आंसर बनने वाला है। उसमें तो आगे कुछ भागने की हमको जरूरत है नहीं। बात आ रही है समझ में ना, छोटी सी। देखो, ये बात तुमको ध्यान रखने वाली है कि अगर तुम मैक्सिमम साइज, अब मैं देखो एक छोटा सा तुम्हें पॉइंट बताया, मान लो मैं कहता कि यही है और इसमें से तुम्हें एक सिलेंडर काटना है। मान लो सिलेंडर भी काटना पड़े तुम्हें, तो सिलेंडर भी जब तुम काटोगे तो यार कुछ सोचो ना। सिलेंडर ये ऐसे करके पूरा मैक्सिमम साइज का यही जाएगा ना, सिलेंडर ये नीचे तक जाएगा और फिर ये पूरा यहाँ ऐसे कटेगा ना सिलेंडर भी। ऐसे नहीं कटेगा ना सिलेंडर भी, की भी जो रेडियस बनेगी डेफिनेटली वो रेडियस जो बनेगी साइड ऑफ क्यूब का आधा ही बनेगी। जो हमारे क्यूब की साइड है उसका आधा ही बनेगी। आप सोच के देखो, मैक्सिमम साइज का आप निकाल रहे हो उसके अंदर से, तो ये गोला सा जो ना टच करता है, कुछ इस तरीके से देखा करो ऊपर। जैसे ये बन रहा है हमारा और ये इसको ये टच करता हुआ है, बाकी इसके नीचे है सब कुछ। तो डेफिनेटली ये रेडियस है अपनी। और ये रेडियस कितने के बराबर आ गई हमारी, इसकी साइड का आधा हो गई हमारी रेडियस। आई थिंक पॉइंट इज क्लियर इन योर माइंड नाउ, है ना। इस तरीके से करते हैं इसको। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो क्या कह रहा है ये, ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल रेडियस 18 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ लिक्विड। हेमिस्फेरिकल का मतलब होता है अर्धगोला होता है यार, इस तरीके से है ना। थोड़ा सा इधर बना देता हूं मैं इसको। ये इस तरीके से होता है, ये बाउल बनेगा कुछ इस तरीके से बनता है हेमिस्फेरिकल, है ना, इस तरीके का बन जाएगा। इंटरनल रेडियस 18 है, 18 सेंटीमीटर रेडियस होती है इसकी। यही इसकी हाइट भी बन जाती है ना, ये ध्यान रखना। यही रेडियस इसकी हाइट भी बन जाती है। क्या कह रहा है, ये इसमें पानी या कुछ भी भरा हुआ है।
दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड इन सिलेंड्रिकल बॉटल्स ईच ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब ये इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर जो भी लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर मान लो कुछ लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, ये लिक्विड तुम्हें पलटना है। और ये लिक्विड कहाँ पलटना है? ये लिक्विड पलटना है वो, ये सिलेंड्रिकल बोटल्स बनी हुई हैं, छोटी छोटी सिलेंड्रिकल बोटल्स बनी हुई हैं, छोटी छोटी, इन सिलेंड्रिकल बोटल्स में पलटना है। तो ऐसी कितनी सिलेंड्रिकल बोटल्स लग जाएंगी हमें, छोटी छोटी, ये हमसे पूछ रहा है। तो डेफिनेटली वॉल्यूम बराबर होते हैं, वॉल्यूम बराबर होते हैं जब तो बात बनेगी। अब ये तुम्हें पानी इसमें पलटना है, तो ये पानी इस वॉल्यूम के बराबर ये वॉल्यूम होना चाहिए ना, इन सबका वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। इसका वॉल्यूम कितना होता है? इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, यानी कि 18 इंटू 18 इंटू 18। मैंने मान लिया एक्स ऐसी बोतल लगानी है मेरे को, मैंने मान लिया एक्स ऐसी बोतल लगानी है मेरे को जिनमें ये पानी भरना है। हर बोतल का वॉल्यूम कितना होता है भाई? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। क्या दिया है उसने? रेडियस आर दी है हमको 3 सेंटीमीटर, हाइट दी है उसको 6 सेंटीमीटर। लगा दूं यहाँ पे पाई आर एक्स इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच कितना है? 6। एक का वॉल्यूम है, ऐसी ऐसी मुझे कितनी चाहिए? एक्स बोतल चाहिए। आंसर निकल के आ जाएगा, एक्स की जो वैल्यू होगी वही तुम्हारा आंसर बन के आ जाएगा। तो देखो जरा सॉल्व कर लेते हैं। पाई से पाई चला जाएगा, ठीक है, 6 × 18 गया, ठीक है। देखो जरा 3 से कितनी बार गया? ये 6 बार गया। ये 3 से कितनी बार गया? ये 2 बार गया। 18 चौके 72, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 72। तो ऐसी ऐसी मुझे कितनी बोतलों की आवश्यकता पड़ने वाली है? 72 बोतलों की जरूरत पड़ने वाली है ऐसी ऐसी हमें। 72 बोटल्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।